everyone, this is Neha Shilpate. Welcome in ग्रास केमिस्ट्री चैनल। आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करना है और उसके लिए एक सिंपल फार्मूला बताया था, उससे हम कैलकुलेट कर सकते थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आज हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग and recasting of atomic orbitals of nearly same energy to form equivalent orbitals, new equivalent orbitals called as hybrid orbitals, and process is known as hybridization. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। हमने फॉर्मूला देखा था कि कौन से एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर वो एटम का टोटल नंबर आ रहा है 4 कैसे? टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसका टोटल नंबर आ रहा है 4 तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। सो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये हमें सबसे पहले देखना है। सो इट इज मिक्सिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? इट इज मिक्सिंग ऑफ 1 s orbital and 3 p orbitals. देखो 1 s orbitals and 3 p orbitals. We can write a spelling because 3p आने वो आपको एटम का लग जाएगा ये, इसलिए s ऑर्बिटल एक है और 3p ऑर्बिटल है, इसलिए 3p ऑर्बिटल। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है? टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। कितने मिक्स हो रहे हैं? 1 + 3 टोटल 4 मिक्स हो रहा है। 4 मिक्स हो रहा है तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो गए वो रह गए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ओके, सो हम कैसे देखते हैं? देखो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का शेप कैसे रहेगा? स्पेरिकल। दिस इज s ऑर्बिटल, इसका शेप रहेगा स्पेरिकल। प्लस 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स है प्रेजेंट ऑन 3 एक्सिस, px, py एंड pz। ये 3 एक्सिस पे p ऑर्बिटल है, डम्बल शेप का रहेगा, ठीक है। एक p एक्सिस पर है, px पर है, एक py पर है और एक pz पर है, ये इसके एक्सिस है। तो ऐसे टोटल कितने ऑर्बिटल्स है यहाँ पर? 1 + 3 दैट मीन्स 4 ऑर्बिटल्स। ये रहेगा p ऑर्बिटल्स 3 and here 1 s ऑर्बिटल। अब एक s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 3 p ऑर्बिटल्स के पास यहाँ पर रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो मिक्सिंग ऑफ and recasting of atomic orbitals of nearly same energy. If you see this, so s orbital and p orbitals having nearly same energy, it undergo the process of hybridization. यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। why? because 1 s orbital is mixing with 3p orbital, thus it undergoes sp3 type of hybridization to form न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। और देखो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस था, s ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा थी। बट अब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पर इनका जो शेप और साइज रहेगा, सॉरी, इसका जो शेप एंड जो एनर्जी रहेगी वो इक्विवेलेंट रहेगी। और देखो शेप सब का ऐसे हो जाएगा, एक लार्ज लोब रहेगा, एक स्मॉल लोब रहेगा। पहले क्या था? s ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल था, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स का शेप डम्बल था। बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो स्पेरिकल शेप है या फिर ऐसा डम्बल शेप है उसका कन्वर्शन
ऐसे शेप में हो जाता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। एक स्मॉल लोब रहता है, एक लार्ज लोब रहता है। सो इसलिए यहाँ पर देखो एस ऑर्बिटल का भी शेप जो है वो चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमें आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इसका ऐसा रिकास्टिंग होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, और ये जो चारों ऑर्बिटल्स रहेंगे, दिस ऑर्बिटल्स आर नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्वल शेप। दोनों का शेप सेम रहेगा, सॉरी चारों ऑर्बिटल्स का जो शेप है वो सेम रहेगा, और चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी? इक्विवेलेंट, और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। So this process is known as hybridization. Which type of hybridization it is? It is sp3 type of hybridization. If you see example of methane in this hybridization, तो methane में भी same process होगी, mixing of 1s orbital and 3p orbital. So let's see example of methane. मीथेन जो है इट इज अल्केन। सो अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है। अल्केन को इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड भी कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स ऑल सिंगल बॉन्ड। सो वी विल सी द एग्जांपल ऑफ मीथेन। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम अटैच टू अदर एटम। ये जो सेंट्रल एटम है ये कितने डिफरेंट एटम्स को अटैच है? 4 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पर प्रेजेंट? नहीं। सो 0 4। सो 4 नंबर अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होगा? sp3 1s and 3p ऑर्बिटल विल बी मिक्स टुगेदर। सो इन दिस व्हाट हैपेंस, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, atomic number is 6, electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2, 1 2 3 4 5 6. Okay, so outermost electron will participate in hybridization only. So 1s2 means s orbital, it contains 2 electron, and p orbital which is divided into px, py and pz, it contains 2 electrons singly. But what happens here? Carbon is forming 4 bonds with hydrogen, but as we can see here are only 2 electrons, 2 unpaired electrons. Then how it will form bond with the hydrogen atom? How it is possible? So what happened when this electronic configuration of carbon, it is in ground state, but when carbon entered in excited state, what happens? One electron from 2s orbital gets shifted towards the 2p orbital, and in excited state the electronic configuration of carbon become, I'll write only the outermost electronic configuration, 2s1 and 2p3. So here one electron from 2s gets shifted towards the 2p orbital or in the 2p orbital, and thus this paired electron converted into unpaired, and here are 2 unpaired electrons along with this 1 electron, having total 4 number of unpaired electrons. As carbon contains 4 number of unpaired electrons, it forms 4 bond with hydrogen like this. Thus carbon having valency, कितनी वैलेंसी है इसकी? 4. Why it having valency 4? Because it contains 4 number of unpaired electron. जितने number of unpaired electron present रहेंगे only in a valence shell, outermost orbit में जितने number of unpaired electron रहेंगे उतनी उसकी valency रहेगी, that means उतने वो bond form कर सकता है. We cannot consider this because this is innermost orbit. It contains 2 electrons, but it will not participate in bond formation or any hybridization process. सो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 1s ऑर्बिटल and 3p orbital, 2s orbital. Here
s orbital. Which s orbital it is? 2s orbital. It contains 1 electron plus 2p orbital. 2p, how much? 3. px, py, pz. px, py and pz. So how many? 3 2p orbitals, and here 1 2s orbital. 1s orbital and 3p orbitals mix together to form new equivalent orbitals. 4 new, how many mixing here? 1 plus 3, 4. Total 4 orbitals undergo hybridization, sp3 type of hybridization, to form new equivalent orbitals having same energy and same shape. So here we get here 4 new orbitals, hybrid orbitals are formed. Which type of hybrid orbital it is? It undergo hybridization sp3 type, so it is 4 new sp3 hybridized or hybrid orbitals. It contains 1 electron in each orbital. So I hope everyone got this. कि 1 2s orbital when mixed with 3 2p orbitals to form 4 new sp3 hybrid orbitals. In this type of hybridization, this hybridization of centrally present carbon atom, कार्बन का एक 2s और उसके 3p, ये जो हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाएगा, ये कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 4. 1 2 3 4. s orbital having lower energy than 2p orbital, hence एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इनका एनर्जी डिफरेंस चला जाएगा, और पहले ये अलग अलग थे ड्यू टू सेपरेट एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी, अब ये कंबाइन हो जाएगी बिकॉज आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इनकी एनर्जी कैसे हो जाती है? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल एनर्जी इन एवरी ऑर्बिटल. सो यहाँ पर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए. एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मीथेन मॉलिक्यूल में CH4 में कार्बन इज सेंट्रली प्रेजेंट, कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स, okay, with one electron of carbon forming one covalent bond with hydrogen. अब देखो हाइड्रोजन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s1. इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल. सो क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रहा है. अब अगर मैं यहाँ पर ये कार्बन का ऐसा एटम ड्रॉ करती हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, सॉरी शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ, और यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर ऐसा ही हमें एक डायग्राम देखना है इसका, जिसमें हमें इसकी ज्योमेट्री पता चल जाएगी मीथेन मॉलिक्यूल की. सो मीथेन मॉलिक्यूल जो है इसकी ज्योमेट्री जो है ये रहेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो कार्बन सेंट्रली प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स पर रहेंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पर ये ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल. एंड इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा, ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा, या फिर हमने अभी जो ऐसी डायग्राम ड्रॉ की थी, इसमें ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का.
109 डिग्री 28 मिनट्स का ये इसका रहेगा बॉन्ड एंगल। सो इतना आपको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पता होना चाहिए सभी इसके टर्म्स। सो आज हमने देखा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उसका एग्जाम्पल हमने लिया है मीथेन मॉलिक्यूल, और ऐसे ही हम देखेंगे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन अलॉन्ग विथ इट्स रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। सो तब तक के लिए आप ये एक बार फिर से अपने मन से लिख कर देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल मीथेन का। सो थैंक यू।